नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बाबा बागेश्वर सिर्फ बाबा नहीं बल्कि थोड़े से पॉलिटिशियन भी। थोड़े से पॉलिटिशियन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं जिसको पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखा जाता है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब वो दिल्ली में आते हैं तो फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों पर स्टेटमेंट देते हैं। तो बहुत सारी वजहों से बाबा बागेश्वर चर्चाओं में है। पहले उनको पर्ची वाले बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन अब जिस तरीके से एक पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं तो उनको पॉलिटिकल कमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। लेकिन यही बाबा बागेश्वर अभी हाल फिलहाल में जो कुछ वक्त पहले तक दिल्ली में कथा कर रहे थे, ग्रेटर नोएडा में भी उन्होंने यहाँ पर कथा की थी। अब बाबा बागेश्वर लंदन पहुंच गए हैं। लंदन में बाबा बागेश्वर की कथा इन दिनों चल रही है, लेकिन खबर यह नहीं है कि लंदन में बाबा बागेश्वर की कथा चल रही है। खबर यह है कि बाबा बागेश्वर ने वहां पर जाकर भी एक ऐसा बयान दिया है कि वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर की कथा चल रही थी लंदन में, और इस कथा से पहले उनका जो एक इंग्लिशमैन वाला लुक था वो तो हमने देखा ही था, जिसमें बाबा बागेश्वर बाकायदा हैट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर जब वो हिंदुस्तान में होते हैं तो एक पगड़ी धारण करके रखते हैं, तो उस पगड़ी की बजाय बाबा बागेश्वर का जो लुक था वो बिल्कुल चेंज, बिल्कुल डिफरेंट, एक इंग्लिशमैन की तरह उनका लुक यहां पर नजर आया। और अब उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कोहिनूर को लेकर। दरअसल जब कथा कर रहे थे लंदन में बाबा बागेश्वर, तो उन्होंने बताया कथा के दौरान ही वहां पर जो लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद थे कि भाई मुझे हिंदुस्तान से फोन आया कि आप कब वापस आ रहे हैं हिंदुस्तान। तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि भाई मेरा जवाब ये था कि मैं आऊंगा, जल्द वापस आऊंगा, लेकिन मैं कोहिनूर लेकर आऊंगा। अब कोहिनूर को सुनते ही अब पुराने दिन आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि ये तो जाहिर है कि जब 200 साल तक ब्रिटिश ने या अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर शासन किया था तो हिंदुस्तान से जाते वक्त वो बड़ी कीमती चीज अपने साथ ले गए थे, और वो था भारत का कोहिनूर। वो कोहिनूर जो कि जो ब्रिटिश महारानी जो थी उनके मुकुट में जड़ा हुआ था। वो कोहिनूर जिसको कहते हैं कि अनमोल है और जिसकी कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है आज की तारीख में। उस कोहिनूर का जिक्र जैसे ही हुआ तो वही पुराने दिन याद आ गए। बाबा बागेश्वर ने भी बड़े कॉन्फिडेंस से इस कथा के दौरान कहा कि अब मैं अकेला वापस नहीं आऊंगा, मैं लंदन आया हूं तो मैं कोहिनूर लेकर ही वापस आऊंगा। अब कोहिनूर की कहानी जो है वो बड़ी पुरानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन का शासन चल रहा था हिंदुस्तान में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी। और जब उनका शासन खत्म हो रहा था, यानी कि जब अंग्रेज वापस लौट रहे थे, तो महाराज दीप सिंह से ये जो कोहिनूर है ये अंग्रेज ले गए थे। बहुत सालों तक भारत कोहिनूर पर अपना दावा करता रहा कि भाई हमारा कोहिनूर है, इसको लौटा दिया जाना चाहिए। इसके कई कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया गया, बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। लेकिन पिछले दिनों, यानी कि अभी 1-2 महीने पहले, मई महीने की अगर मैं बात बताऊं, तो कम से कम ब्रिटेन ने यह जरूर मान लिया था कि, और सिर्फ ब्रिटेन ने नहीं, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली जो है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, कोहिनूर हम हिंदुस्तान से ही लेकर आए थे। उसके बाद से फिर इस तरह की चर्चाएं फिर से बहुत ज्यादा होने लगी थी कि क्या पता जो कोहिनूर है, जिसके लिए एक लंबे अरसे से मांग चल रही कि इसको हिंदुस्तान में वापस लाया जाना चाहिए, ये शायद हिंदुस्तान को मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर, बाबा बागेश्वर ने पता नहीं ये किस मकसद से या किस लहजे में इस बात को कहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर की सिर्फ इस टिप्पणी भर ने लंदन में उनकी मौजूदगी के दौरान, लंदन में उनके प्रवास के दौरान की गई इस टिप्पणी ने एक बार फिर से वो जो कोहिनूर का जख्म था उसको कुरेद जरूर दिया है।